जब इतना ज़बरदस्त मिसाला बनेगा ना दालों का, तो कौन नहीं खाएगा दाल आपके घर में। छिलके वाली दाल माश ये सारी हम डाल देंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, घी और ऑयल की आपने कंजूसी नहीं करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवर, मैं हूं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको ढाबा स्टाइल छिलके वाली दाल माश बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनती है। तो चले फिर इसको मिल के बना लेते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने छिलके वाली जो दाल माश है ना, इसको अच्छी तरह चुन के कंकर वगैरह निकाल के इसको 2 घंटे के लिए मैंने अच्छी तरह धोने के बाद भिगो के रख दिया था। दाल अच्छी तरह सूख हो चुकी है, देखिए डबल हो चुकी है। तो जो इजाफी हो ना पानी के ऊपर छिलके हों, वो आपने उतार देने हैं। तो अब मैंने पानी सारा निकाल दिया है। इसको हम साइड पे करते हैं और चूल्हे को यहाँ पर ले आएंगे। फ्लेम को ऑन करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह का पैन ले लेंगे। इसके अंदर ना हम तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। आप घी में बना सकते हैं, घी में ज़्यादा टेस्टफुल बनती है दालें। ऑयल को ना हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर हम 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के ना इन दोनों चीज़ों को 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। दाल को हमने बॉयल नहीं करना, बगैर बॉयल किए हमने दाल को पकाना है। लहसुन अदरक को ना 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है। इस टाइम पे आके एक हम बड़े साइज़ की जो बड़ी इलायची है ये डाल देंगे। ज़्यादा खड़े मसाले आपने इसके अंदर नहीं डालने। और उसी के साथ हम 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए प्याज डाल देंगे। प्याज का जो कलर है वो आपने ज़्यादा डार्क नहीं करना, लाइट सा ब्राउन करेंगे इसको, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। 3 से 4 मिनट प्याज की बुनाई कर लो, फिर आपसे मिलता हूँ। प्याज का जो कलर है वो ब्राउन हो चुका है, ये देखें। इसको ज़्यादा आपने डार्क नहीं करना। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम 4 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर हैं, इसकी पेस्ट बना ली है, ये डाल देंगे। थोड़ा सा ना हम जग के अंदर पानी डाल के गंगाल भी डाल देंगे। चलिए, इसी के साथ हम मसाले भी डाल देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, या अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। तो ये मसाले डाल के ना मसालों की हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। तब तक भुनाई करेंगे जब तक जो ऑयल है वो फिर से सेपरेट होना शुरू नहीं हो जाता। मिसाले की ना इधर मैंने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह बुनाई कर ली है। मिसालों की बुनाई हो चुकी है और टमाटर की पेस्ट की भी। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 हरी मिर्च मोटी काट की डाल देंगे और तकरीबन 2 चम्मच ना हम इसके अंदर दही डाल देंगे। ज़्यादा नहीं दही डालनी, डालनी ज़रूर है। अच्छी तरह से फिर से बुनाई करेंगे मसाले की। दही डालने के बाद ना फिर से मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह बुनाई कर ली है। देख के मिसाला चेक करें। जब इतना ज़बरदस्त मिसाला बनेगा ना दालों का, तो कौन नहीं खाएगा दाल आपके घर में। जो नहीं खाता इंशाल्लाह उंगलियां चाट जाएगा। तो आप इस तरीके ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपकी घर में तारीफ़ें हो जाएंगी। तो मिसाले की बुनाई अच्छी तरह किया करें। जब मिसाला ज़बरदस्त तैयार होगा तो चीज़ भी, आप जो चीज़ भी बना रहे हैं वो मज़ेदार तैयार होती है। इस टाइम पे आके ना हम ये दाल जो है छिलके वाली दाल माश ये सारी हम डाल देंगे। दाल को आपने बॉयल नहीं करना अलग से, इसको आपने अच्छी तरह भिगो के रखना है, टाइम देना है इसको, ताकि दाल अच्छी तरह फूल जाए। फिर इस तरह की जो दालें होती है ना, मूंग होगी, दाल माश होगी, इसको बॉयल करने की इतनी खास ज़रूरत नहीं होती। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह मसाले के साथ दाल की भुनाई करेंगे। फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे। दाल माश को ना इधर मैंने तकरीबन मसाले के साथ 3 से 4 मिनट तक पका लिया है। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर 1 कप पानी डाल देंगे। ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमने ना इसको थोड़ा सा खड़ा खड़ा रखना है। अगर ज़्यादा आपने दाल को गलाना हो तो फिर आप इसके अंदर 2 कप पानी डाल सकते हैं।
फ्लेम को लो कर देंगे। 15 मिनट के लिए ना हम इसको कवर लगा देंगे। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है। चलें 15 मिनट तक कवर करके मैं दाल को पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। दाल माश को इधर कवर करके पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। 2-3 बार मैंने स्पैचुले से इसको मिक्स भी किया था ताकि ये नीचे लगे ना, क्योंकि इस टाइम पे आके ना सारा जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। दाल जो है हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। देखिए, तो दाल को आपने अच्छी तरह गला लेना है। और इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे। चल फ्लेम को ऑफ कर देंगे, ऊपर से कवर लगा देंगे। जल्दी से ना हम एक मज़ेदार सा तड़का बना लेते हैं। फ्लेम को ऑन करेंगे, दूसरा पैन ले लेंगे और इसके अंदर हम आधा कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अच्छा, दालों के अंदर ना घी या ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा शामिल किया जाता है। चलें ऑयल को गर्म होने देंगे, फिर मैं आपसे मिलूँ। इधर ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर हम छोटे साइज़ का ब्रिक स्लाइस में कटा हुआ एक कदर प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को ना लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ठंडे ऑयल के अंदर आपने ये जो प्याज है ना ये नहीं डालना, फिर वो अच्छी तरह से ब्राउन नहीं होता। प्याज का जो कलर है ना वो ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से ना हम इसके अंदर अगली चीज़ें डाल देते हैं। थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक डाल देंगे और 2 सूखी लाल मिर्च, इसको मैंने कट कर लिया। आपके पास गोल तड़के वाली हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। 2 हरी मिर्च जूलियन में कट के ये डाल देंगे और मज़ीद ना 1 मिनट के लिए हम इनको फ्राई कर लेंगे। सारी चीज़ों को ना तकरीबन 1 मिनट के लिए फिर से फ्राई कर लिया है। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम आधा टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे और हल्का सा मिक्स करेंगे। ज़ीरे को आपने जलाना नहीं है। तड़का हमारा ज़बरदस्त दाल के लिए रेडी हो चुका है। इसको हम जल्दी से गर्मा गर्म जो है वो दाल में डाल देते हैं। फ्लेम को ऑफ करेंगे। बिस्मिल्लाह। इसको ना इसी तरह कवर करके ऑफ फ्लेम पे 2 से 3 मिनट रखेंगे। फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक डिश आउट करके। आप मेरे साथ चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। जिस टाइम आप इसका कवर हटाएंगे ना तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। अच्छी तरह से दाल को मिक्स करेंगे। ये देखिए, घी और ऑयल की आपने कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि दालें जो हैं वो घी और ऑयल से ही बनाई जाती हैं। जल्दी से हम ना इसको एक प्यारी सी प्लेट में डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये चेक करें कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह छिलके वाली दाल माश हमारी बनकर रेडी हुई है। ये चेक करें, आपको मज़ा आ जाएगा। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। चलें थोड़ी सी ना हम ऊपर जुलिल में काट के अदरक डाल देंगे। मज़ेदार टेस्टी छिलके वाली दाल माश आप ढाबा स्टाइल घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह।